ईद के दूसरे दिन हम लोग झांसी जा रहे थे, तो कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी, ना कोई प्लानिंग ना कोई पैकिंग। सिर्फ हम लोगों ने एक एक जोड़ी कपड़े बैग में रखे और निकल लिए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम लोग झांसी जाएंगे। बस ऐसे ही रैंडमली प्लान बन गया। हम लोग सब साथ में बैठे तो एकदम से बगल वाली चची ने पूछा था कि झांसी नहीं जा रहे हो, तो इनके दिमाग में आ गया कि चलते हैं झांसी घूम के आते हैं। हम लोग जब साथ में जाते हैं तो 2 से 3 दिन में ही वापस आ जाते हैं, मतलब तीसरे दिन तो वापस ही आ जाते हैं हर हाल में। और यहाँ से मैं चीज़ मंगा रही थी, क्योंकि ट्रेन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कुछ खाऊं ना, चिप्स वगैरह चीज़, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ट्रेन में। और यहाँ पे देखा भोपाल में इतना बड़ा पंखा लगा हुआ है स्टेशन पे, और कुत्ते भी घूम रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जीने चढ़ रहे थे। उसके बाद ट्रेन हम लोगों की आने वाली थी, अभी नहीं आई थी। यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का। हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टेशन पहुँच जाते हैं। ट्रेन यहाँ पे मोबाइल में देखते हैं ना, वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप होता है, उस पर बहुत ही अच्छा ऐप होता है। उसमें पता चल जाता है पूरा कि ट्रेन कहाँ पर है, कौन से स्टेशन पर रुकेगी, क्या पूरा सब समझ में आ जाता है। तो मैं भी यही ऐप यूज़ करती हूँ। और ये भी ट्रेन नंबर बस डालो उसमें और सब आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने ना 2-3 फ़ोटो खींच ली थी, और फिर हम लोग ट्रेन में मतलब बैठ गए थे। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सी वीडियो शूट कर ली थी। एकदम प्लान बनाना, तो इसलिए कुछ पैकिंग वगैरह नहीं की। और वैसे भी हम लोग 2 से 3 दिन में आ जाएंगे, तो एक एक जोड़ी, मतलब तीसरे दिन तो आ ही जाएंगे, तो एक एक जोड़ी दोनों के कपड़े रख लिए थे। मतलब मैंने 2 जोड़ी रखे थे अपने, इन्होंने बस 1 जोड़ी ही रखे थे एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये ज़्यादा चेंज नहीं करते इसलिए। उसके बाद हम लोग गाने सुनते सुनते रास्ते में जा रहे थे, क्योंकि सॉन्ग सुनने में सफ़र जल्दी कट जाता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, बातें कर रहे थे हम लोग कुछ। पता है मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। उसके बाद पापा लेने आ गए थे स्टेशन पे, और ये चुन्नू, मतलब आहिल नाम है इसका, मेरे मुंह से यही क्यों निकलता है। फिर हम लोग घर जा रहे थे, तो पापा वैसे आ नहीं रहे थे। जब टाइम होता है ना, जब ही आते हैं लेने, मतलब वो कहते हैं ऑटो से आ जाओ अगर टाइम नहीं होता है, तो इसलिए। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, और घर पे खाला भी आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मम्मा है मेरी और ये खाला है, सब लोग थे यहाँ पर, मेरा भाई पापा सब। और ये खाला का बड़ा वाला लड़का है, खाला के 2 लड़के हैं, और ये सारी फैमिली है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और यहाँ पे ये खाला का छोटा वाला लड़का रहमान, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। उसके बाद ना हम दूसरे दिन खाला के इधर गए थे घूमने के लिए, और मामू मानी के इधर भी गए थे। फिर वो क्लिप नहीं ले पाई मैं, फिर वापस आ गई थी मैं, इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, और इसे पता भी नहीं था। जब मैं अकेले जाती हूँ तो रुकती हूँ, और अगर हम दोनों जैसे साथ में जाते हैं तो 3 से 4 दिन, मतलब 4 दिन तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इनकी काम की छुट्टी होती है इसलिए, और ये काम की छुट्टी बहुत कम करते हैं। और यहाँ पे ये मम्मी और ये लोग तो बहुत ही बातें करती हैं, खाला मम्मी, सबकी खाला मम्मी ऐसी होती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। अच्छा कमेंट में बताना किस किस की मम्मी खाला बात करती है फ़ोन पे, और आपको फ़ोन देना पड़ता है, और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फ़ोन घंटों बात करती हैं, क्योंकि ये लोग 50 बज के कितने सेकंड? देखो हो रहा है एकदम सही, अभी फिर हो जाएगा 50 हो रहा है। गाइस ये वीडियो बनाने जा रहे तुम? नहीं तो हम तो खालू को काट देता लेते ही नहीं है। ए माँ बेटा मैं थोड़ा सा दबा दे, मेरा दुश्मन भाई दुश्मन का सटिया दबा दे। ले अपना अपना सोच रहे हैं। सोनू को चलो हम जा रहे हैं। फूल टूटेगा ना, मार का डला बेटा दबा दे बेटा।
गाइस पहली बार मेरे भाई ने मुझे अपने ईदी के पैसों से एक आइसक्रीम खिलाई है। सच में बहुत अच्छा लगा। आज तक हमने इसको पैसे दिए और आज इसने पहली बार हमें अपने पैसों से आइसक्रीम खिलाए। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखो आइसक्रीम इसने खिला दिया हमें पहली बार। ये भी खिला दो। ये दोनों लेटे हुए हैं। एंड उसके बाद दूसरे दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी उसके घर। उसने बुलाया था और मेरे हस्बैंड को भी बुलाया था, तो हम दोनों यहाँ पे आए थे। और पता है मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा लगता है जैसे फैमिली में अपनी फैमिली के इधर ही आई हूँ। बहुत ही बहुत साल पुरानी मेरी बचपन की दोस्त है, तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों की। एंड यहाँ पे वो चोटी बांध रही थी मेरी। ऐसे तो डाल सकते हैं ना। देखो गाइस ये अपना फेस नहीं रिवील कर रही है, शर्मा रही है, इसलिए मैंने ऐसे ही दिखा दिया बस, समझ कर जैसे हम पहले करते थे। अब तुम समझ सकते हो, तुम शादी से जाओ वैसे अब हम नहीं करते हैं इतना। हर चीज़ की वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाया, बस थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक करी और 4 घंटे तक बैठी थी। उसके बाद वापस आ गई। एंड फिर दूसरी फ्रेंड ने बुलाया था तो उसके इधर चली गई। और हम लोग यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बैठे थे, आधा घंटा 40 मिनट तक बैठे थे। उसके बाद घर आ गए थे और दोनों ही फ्रेंडों ने फेस दिखाने से मना कर दिया था, इसलिए हमने बस ऐसी फ़ोटो दिखा दी इमोजी लगा के। एंड फिर उसके दूसरे दिन यानी कि चौथे दिन ईद के ईद को 4 दिन हो गए थे। उसके बाद हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे। तो 5 बजे की ट्रेन थी हम लोगों की, इसलिए हम लोग 4:30 बजे ही निकल गए थे। रात का अंधेरा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, मैं कह रही रात का, ये सुबह का अंधेरा हो रहा था। और पापा हमें स्टेशन छोड़ने के लिए चले गए थे क्योंकि उनके पास टाइम था, क्योंकि काम पे जब होते तो फिर वो नहीं जाते। उसके बाद यहाँ पे अपनी आँखों से सुबह होते हुए दिख रही थी मुझे, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग थोड़ी बहुत रोशनी हुई और फिर रोशनी होते होते बहुत रोशनी हो गई। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, लेकिन ट्रेन में नींद नहीं आती है, मुझे टेंशन सी होती है कि जब भोपाल आ जाएगा तो एकदम से उतरना पड़ जाएगा, इसलिए। और यहाँ पे मैं सो गई, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत देर तक मैं सोती रही थी। फिर वैसे नींद आती नहीं है, लेकिन समीर साथ में आए थे इसलिए नींद आ गई। अकेले आती तो कभी नींद नहीं आती मुझे। उसके बाद मैं जब सो के उठी तो एकदम रोशनी हो चुकी थी, सुबह हो चुकी थी, बहुत तेज़ वाली दोपहर, धूप आ गई थी। और आजकल तो गर्मियों में 8 बजे से ही धूप आ जाती है। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने खाना बनाने के लिए अम्मी को मना कर दिया था अपनी। मैंने उनसे बोला था सिर्फ पराठा बना दो, और अचार के साथ मैंने रख लिया था ट्रेन के लिए। हर बार मैं खाना लेके जाती हूँ, खाना वैसे घर के लिए, ताकि मुझे जाकर ना बनाना पड़े, लेकिन इस बार मुझे जाकर खाना बनाना पड़ा था। मैंने दाल चावल बनाया था आते ही साथ। फिर आ चुका था भोपाल स्टेशन। आने से पहले ही हम लोग गेट के पास खड़े हो जाते हैं। और इन्होंने बैग उठाया। और फिर अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल।